सेंटेंस को 6 तरीके से करके भी लिखवा करके दे बोला था, ये सुनो। यस सर। अब आप लोग एक चीज अपने कॉपी में लिखिए सॉरी सेंटेंस नंबर 1 IV1 एरो, IV1 एरो। बता रहा हूं कि मैं क्या लिखना है, नहीं समझे सर। मैं समझा देता हूं। मेरे कैमरा को देखिए, look into the camera everyone, look at the screen। पहला सेंटेंस IV1 एरो, दूसरा सेंटेंस I don't V1 एरो। आप लोग मेरी बात समझ गए? यस सर। सब लोग? यस सर। ठीक है, I V1 एरो, I don't V1 एरो। अब एक लाइन छोड़ के तीसरा सेंटेंस लिखिए, Do I V1 एरो, Do I V1, आवाज नहीं आ रही है। Do I V1 एरो। आवाज नहीं आ रही है? आ रही अरे है। यस ठीक है, आ रही। Do I V1 एरो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एरो के बाद सर, एरो के बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ, Do I V1 एरो क्वेश्चन मार्क। अब नीचे में लिखो, ट्री के ठीक नीचे में लाइन मत छोड़ना, ट्री के ठीक नीचे में नंबर 4, Don't I V1 एरो, Don't I V1 एरो, Don't I V1 एरो। Don't I V1 एरो। अब एक लाइन छोड़ करके नंबर 5, Why do I V1 एरो, Why do I V1 एरो। Why do I V1 एरो। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने। क्वेश्चन मार्क भी, Why do I V1 एरो, और इसके ठीक नीचे नंबर 6 लिखो, 5 के ठीक नीचे, Why don't I V1 एरो, Why don't I V1 एरो क्वेश्चन मार्क। Why don't I V1 एरो क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग शुरू करें? यस यस ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। अब ये जो हमारा सेंटेंस बना, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट। हेडिंग डाल दो इसका, फॉर्मेट प्रैक्टिस, फॉर्मेट प्रैक्टिस। अब इस फॉर्मेट से तुम किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कर लोगे, और हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं that any sentence can be converted into maximum 6 kinds of its category। पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी दबाव देकर के इस चीज को सीखा था कि किसी भी सेंटेंस को हम मैक्सिमम कितने तरीके से बोल सकते हैं बाबू? 6 तरीके से। और हमने अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की थी। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। और मेरे को पक्का यकीन है कि आप लोगों ने घर पे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा, तो कोई 7वां सेंटेंस आप लोग खोज पाए हैं क्या? नो सर। मिला किसी को 7वां सेंटेंस? नहीं ना मिला? नो सर। ठीक है, तो हमारे पास 6 तरह के सेंटेंसेस हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, लिखो नीचे में एक सेंटेंस, मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं सुबह में, यानी मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूं, मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूं।
मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। शोभा अपना मोबाइल म्यूट करो, तुम्हारी आवाज आ रही है। मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को 6 तरीके से हिंदी में लिखो, कॉपी में खुद से। पहला तरीका हो गया, बाकी का 6 तरीका, बाकी का 5 तरीका लिखो। हेलो सर। यस Hello. टेल मी। यस टेल मी। सर मैं 3 दिन से absent था सर। 3 दिन से एब्सेंट हो? क्यों एब्सेंट हो बच्चे? DRCC ये तो शुरू की क्लास है, तुम 3 दिन से एब्सेंट हो। तुम तो डीआरसीसी में अगर तुम क्लास छोड़ करके जाओगे तब तो क्लास को कैसे सीखोगे? नहीं काम हो रहा 3 था दिन तो सर। हमने तब बहुत हो इंपॉर्टेंट क्लास किया। नहीं, तब तो नहीं समझ पाओगे आज की क्लास को। 3 दिन तक बाकी के बच्चे ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ साथ, अपना दिमाग लगाया है, लगातार घंटे घंटे भर मैं बोलता रहा हूँ, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप इस पर्टिकुलर क्लास को जो मिस हुआ है, पहले अपने दोस्तों से कॉपी में कॉपी करो और उसके बाद समझने की कोशिश करना, और अगली क्लास में मुझसे डाउट क्लियर करना। अगर 3 क्लास छोड़ के क्लास में आके बैठ जाओगे तब समझ में नहीं आएगा। हमारी हर क्लास पिछली क्लास पे जुड़ी हुई होती है। आपको क्लास छोड़ करके क्यों चलेगा? सुबह में 10 बजे हमारी क्लास होती है। 10 बजे कौन सी क्लास, कौन सा मतलब डीआरसीसी ऑफिस चला जाना जरूरी है? 12 बजे जाते सर वहाँ पास 12-1 बजे पहुँचने पे काम ही नहीं होता है सर। अच्छा, सुबह में एकदम पहुँचना पड़ता है 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक। कहाँ पे है तुम्हारा ये ऑफिस? पटना कहाँ पे ऑफिस है? छज्जूबाग। पटना छज्जूबाग। तो क्लास तो मोबाइल पर था, ईयरफोन लगाए रहते, लगातार तो वहाँ कोई काम होता नहीं मेरे को लगता है सच। चलो ठीक है, देखो एक मोटा मोटी बात को समझ लो। किसी भी सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? कोई भी एक सेंटेंस हो उसको कितने तरीके से बोला जा सकता है? तो किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, कंप्लीटेड सर। किसी भी सेंटेंस को मैक्सिमम 6 तरीके से बोला जा सकता है, और अभी हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को उन्हीं 6 तरीके से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने सीखा है कि कितना तरीका हो सकता है, और उसके बाद अब हम आज उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अभी तुरंत हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देख लेंगे, बाकी बच्चे का भी हो जाने दो, ध्यान से समझना, लिखो मत, कम से कम समझ तो लोगे। Completed sir. ठीक है, ओके सर। बाकी के लोग भी जल्दी से कंप्लीट करो। Completed sir. ठीक है, कंप्लीटेड सर। और ये एक बहुत अच्छा साइन है पूरे क्लास के लिए कि अगर कोई बच्चा 3 क्लास अटेंड नहीं किया है तो वो आज आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप उससे आगे निकल गए हैं, हर क्लास में आपने कुछ सीखा है, ये बहुत अच्छी बात है। आइएगा तो सीखिएगा, नहीं आइएगा तो मिस कर जाएगा, इसलिए क्लास में रेगुलर रहिएगा। हैव यू ऑल कंप्लीटेड इट? यस सर। यस सर। यस सर। कंप्लीटेड तो हम सर। देखते हैं। यस सर। अभी अभी हमने बोला था कि किसी भी सेंटेंस को, क्या नाम है बच्चा, जो बच्चा डीआरसीसी ऑफिस गया था उसका क्या नाम है? राहुल कुमार सर। राहुल। राहुल अब ध्यान देना, तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल रहा है। किसी भी सेंटेंस को हम मात्र 6 तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव तरीका, पॉजिटिव सेंटेंस। सब लोग जरा पहला सेंटेंस बोलिए। मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। फिर से बोलो और आवाज मिला करके बोलो। मैं सुबह में आपकी मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, ये पहला सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव, तो मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं आपकी क्लास अटेंड सुबह में आपकी क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि पहला बात है कि मैं अटेंड करता हूँ, तो दूसरी बात हो गई कि मैं अटेंड नहीं करता हूँ। यानी ये 2 तरीका हो गया एक ही बात को कहने का, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी को हम एक इंट्रोगेटिव तरीके से भी कह सकते हैं।
इंट्रोगेटिव यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए। तो देखते हैं कि तीसरा सेंटेंस इसको एक सवाल में बदल देना है, क्योंकि पहला और दूसरा ये बात है, बात यानी स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट। मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ या मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड नहीं करता हूँ। अब इसी सेंटेंस को हम एक सवाल में बदल देंगे, और ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। बताइए क्या बना सेंटेंस? क्या मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ? क्या मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ? अब ये जो सवाल है इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अब इसी को इंट्रोगेटिव हमने बनाया है, इसी में अगर नेगेटिव यानी नो वर्ड डाल दें तो इंट्रो नेगेटिव बन जाएगा। बोलो सेंटेंस नंबर 4। क्या मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड नहीं करता? क्या मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड नहीं करता हूँ? अब इसमें नहीं वर्ड जुड़ गया, यानी इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ये आ गया। क्या मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड नहीं करता हूँ? अब इसी को हम एक क्वेश्चन में बदल देंगे, यस नो क्वेश्चन में बदल देंगे। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? यस नो क्वेश्चन का मतलब हुआ, यस नो क्वेश्चन का मतलब जो था वो केवल हाँ या ना में जवाब देना था। अब इसी को हम WH क्वेश्चन में बदल देते हैं। क्यों? WH क्वेश्चन के जवाब में हाँ या ना नहीं देना होता है, इस क्वेश्चन के जवाब में हमें कोई रिस्पॉन्स देना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन देना होता है। तो सेंटेंस नंबर 5 क्यों के साथ, मैं सुबह में आपकी क्लास मैं सुबह में आपकी क्लास क्यों अटेंड करता हूँ। अब ये WH क्वेश्चन बन गया। क्यों अटेंड करता हूँ, कब अटेंड करता हूँ, कहाँ अटेंड करता हूँ, कैसे अटेंड करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को हम WH क्वेश्चन बोलते हैं, और WH क्वेश्चन के जवाब में हमें कोई इंफॉर्मेशन देना होता है। अब अगर किसी से मैं पूछूंगा कि तुम सुबह में मेरी क्लास क्यों अटेंड करते हो, तो इसके जवाब में वो बच्चा हाँ या ना नहीं केवल बोलेगा, इसके जवाब में वो बच्चा पूरा जवाब देगा कि मैं क्लास सुबह में उसकी क्यों अटेंड करता हूँ। अगला पॉइंट, मैं सुबह में आपकी क्लास मैं सुबह में आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड करता हूँ। यानी ये क्वेश्चन भी WH ही है, लेकिन इसमें WH के साथ नेगेटिव वर्ड भी जुड़ गया है कि मैं सुबह में आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड करता हूँ। इसका मतलब ये छठा सेंटेंस WH नेगेटिव सेंटेंस हुआ। यही हम लोगों ने पिछली कई एक क्लासेस में सीखा है, सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। किसी भी अच्छे बच्चे की कॉपी लेकर के नोट्स को कॉपी कर लेना, फोन नंबर पे लेकर के उससे बात कर लेना, ढंग के बच्चे से जिसको तुमसे बात करने में दिक्कत नहीं हो और वो तुम्हारी मदद करना चाहे। सर ग्रुप बन गया, ग्रुप में ऐड हो जाएगा तो बेटर रहेगा। हाँ मालूम है, ग्रुप सब बच्चों का बन गया है। उस ग्रुप में किसी भी बच्चे से बात कर लेगा, कोई बच्चा उसमें अपना नोट्स डाल देना PDF बना करके जो अपने क्लास में लिखा है। ठीक है, पिछली 3-4-5 क्लास में हम लोगों ने जो लिखा है समझा है उसका क्लिक करके PDF बना के ग्रुप में डाल देना इंग्लिश नोट्स के नाम से, ताकि कोई भी बच्चा होगा तो उस नोट्स को देख लेगा। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को जो हमने हिंदी में 6 तरीके से बनाया, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग, हाउ टू कन्वर्ट एनीथिंग इन इंग्लिश। अब ये जो 6 सेंटेंसेस है, कैन यू कन्वर्ट ऑल दीज 6 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? क्या आप ये 6 सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं? यस सर। आई एम वेरी हैप्पी सीइंग योर कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। बनाओ खुद से इंग्लिश में। Completed, sir. Completed, sir.
sir. Completed, sir. Completed, sir. ठीक है, सबको बना लेने दो, हम सबका वेट कर रहे हैं बाबू। Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Let Completed, everybody sir. complete. We are waiting for all the people to write all the 6 sentences in English. So let everybody complete. There are some slower students also. Very good. पीछे में लिखना है. Perfect. Completed, sir. All right. All right. Completed, sir. ठीक है. लास्ट मिनट एवरीवन, मैं आपको अंतिम मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिखिए जो लोग लिख रहे हैं। स्टेटस देखना कहाँ है। चलिए शुरू करें हम लोग। Yes, sir. कोई आदमी जो अभी भी लिख रहा हो बोले मेरे को, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, इसका मतलब सब लोग लिख चुके हैं। ठीक है, बताइए सेंटेंस नंबर 1 हिंदी में हमारा क्या है? कोई एक बच्चा बोलो। मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए बताइए इसका इंग्लिश क्या बनेगा? I attend your class in the morning. Class in the morning. एकदम सही है, आई अटेंड योर क्लास इन द मॉर्निंग। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? I don't attend your class in the morning. डोंट अटेंड योर क्लास इन द मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Do I attend your class in the morning? Do I attend your class in the morning? इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? Don't I attend your class in the morning? बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। डोंट आई अटेंड योर क्लास इन द मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। मैं आपकी क्लास सुबह में अटेंड क्यों करता हूँ? Why do I attend your class in the morning? करेक्ट, व्हाई डू आई अटेंड योर क्लास इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, मैं सुबह में आपकी क्लास अटेंड क्यों नहीं करता? Why don't I attend your class in the morning? Why don't I attend your class in the morning? समझ में आ गया? Right, sir. Everybody, yes, no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब जब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा था 3 दिन पहले, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया होगा, 3 या 4 क्वेश्चन दिया होगा। हाउ डू यू स्पेंड योर डे, जरा उस क्वेश्चन पर आइए। हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग, व्हाट डू यू डू ऑन संडे, याद है आप लोगों को? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उस क्वेश्चन पर आओ। बताओ क्वेश्चन क्या क्या था? Tell me something about your daily routine. Tell me something about your daily routine. ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ। अब तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि अपने डेली रूटीन में तुम लोगों को यही सब सेंटेंस बताना है कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहां नहीं जाता हूँ, क्या मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम थोड़ा करता हूँ, मैं वो काम क्यों करता हूँ, मैं ये काम क्यों नहीं करता हूँ। यही सब चीज में डेली रूटीन बताओगे, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी ज्यादातर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को यूज करके तुम अपनी पूरी कहानी बताओगे। ज्यादातर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही होंगे। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। और कुछ इंट्रोगेटिव या WH नेगेटिव क्वेश्चन भी डाल सकते हो। है मैं क्लियर? कुछ तो तुम लोगों को अब ये पर्टिकुलर जो वर्क है कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे, इसका जवाब तुम लोगों को लिखना है लगभग 30 सेंटेंसेस में। कितने सेंटेंसेस में? 30 सेंटेंसेस में। तो पहली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों को एक फॉर्मेट दूं और उसका जवाब तुम लोग लिखोगे। वो प्रैक्टिस मैं तुमको करवा दूंगा। एक बार मैंने तुमको सेंटेंसेस कुछ दिया भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन दिया था कि नहीं दिया था?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि तुम लोग इसको खुद से 30 सेंटेंसेस बनाओगे या 30 सेंटेंस मैं ही तुमको लिखवा दूं? खुद से बना लेंगे। खुद से बना लोगे? Yes, गिव मी sir. मिनट, एक मिनट दो मेरे को। लो। यस, अब सेकंड सेंटेंस पर हम लोग आते हैं। व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? सेकंड क्वेश्चन, How do you spend your Day spend your evening. हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग? तुम अपनी शाम में क्या करते हो? ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा एवरीबॉडी। यस सुनो, Yes, sir. Yes, sir. पक्का है? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि अब मैं बना सकता हूँ? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अगला सेंटेंस What do you do before joining Podar sir class? व्हाट डू यू डू बिफोर ज्वाइनिंग पोदार सर क्लास? पोदार सर की क्लास को ज्वाइन करने से पहले 10 बजे से पहले तुम लोग क्या करते हो? लेकिन यहाँ पर अब तुमको जो बताना है वो सुबह उठने से लेकर के 10 बजे तक का तुमको टाइमिंग बताना है कि तुम क्या करते हो। एवरीबॉडी यस नो? ये भी बना लोगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? How do you spend your day? How do you spend your Sunday? हाउ डू यू स्पेंड योर संडे? तुम अपना संडे कैसे बिताते हो? हाउ डू यू स्पेंड योर संडेज? ये भी बना लोगे तुम लोग? Yes, sir. अब जैसे रोज तुम सुबह 8 बजे उठते होगे या 6 बजे उठते होगे, लेकिन संडे को 9 बजे उठते हो। रोज तुम पढ़ाई करते हो, लेकिन संडे को कहोगे कि मैं घर साफ करता हूँ, गाड़ी धोता हूँ, मैं अपना रूम साफ करता हूँ। यस और नो? संडे को थोड़ा रूटीन तुम्हारा अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन तुमको मैं केवल पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ 30 लाइन लिखने के लिए। कितना लाइन लिखना है तुमको? 30 lines. 30 लाइन लिखना है, 30 लाइन लिखना है तुमको। पहला क्वेश्चन केवल मैं दे रहा हूँ। अपने से तुम लोग सबसे पहले हिंदी में लिखोगे लेफ्ट पेज में रजिस्टर के, और राइट पेज में उसी लाइन का अंग्रेजी बनाओगे। लेफ्ट पेज में हिंदी में पूरा लिख लोगे 30 लाइन, चाहे एक पेज में आए चाहे 2 पेज में आए, केवल लेफ्ट पेज में हिंदी लिखना, और राइट पेज में उसी लाइन के बगल वाले पेज में तुम इंग्लिश में लिखना। मेरी बात सब लोग समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. इससे तुमको बार बार पन्ना नहीं पलटना पड़ेगा, और हिंदी एक बार हो जाएगा और इंग्लिश एक बार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया? चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्लास को आज कंप्लीट कर रहे हैं। केवल पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, 30 लाइन में तुम लोगों को लिखना है तुम रोज क्या करते हो, हिंदी और इंग्लिश। होमवर्क सबको क्लियर है बाबू या नहीं क्लियर है? Yes, sir. जितेंद्र, अरे तुम वहां से बोल रहे हो, यहाँ ना हो जी? अच्छा ठीक है, अटेंडेंस ले लियो? ठीक है, चलिए, ऑल राइट। तो फिर आज हम लोग क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Peace out. All